हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है कीज, क्वार्टर एंड सर्कल जॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है ना। अभी तो बहुत सिंपल है, कीज़ तो सिंपल है, आपको याद है जब मैंने पहले पढ़ा तो मैंने आपको बताया था इस बार क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ कीज़, तो लड़कों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। अब आप देखिएगा किस प्रकार की कीज़ होती हैं, चाबी, ठीक है ना। देन उसके बाद इसमें नकल जॉइंट या इन सबसे भी बहुत क्वेश्चन आता है, क्वार्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक क्वेश्चन मतलब आप मान लीजिए कि कुछ नहीं तो कम से कम 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है ना। इस चैप्टर से थोड़ी बहुत थ्योरी भी आती है, तो इसलिए थ्योरी भी आपको मैं बताता चल रहा हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कीज़। क्या पढ़ेंगे, कीज़ हिंदी में कहते हैं जिसे कुंजी, ठीक है ना। तो कुंजी क्या होती है, सापेक्ष गति रोकने के लिए मशीनों में शाफ्ट तथा पहिए के हब के बीच अच्छी दिशा में लगाए जाने वाले धातु के टुकड़े को हम धातु के टुकड़े मेटल पीस को कुंजी कहते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे एक ये हमारी क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, शाफ्ट है, और इसको अगर हमने इसमें लगा दिया, ठीक है ना, ये इसके बीच में चली गई, ठीक है ना। अगर इसके बीच में कीज़ नहीं होगी तो अगर हम ये क्या करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन देंगे, ठीक है ना, सापेक्ष गति देंगे। तो इस सापेक्ष गति को रोकने के लिए, ठीक है ना, हमने कहा कि एक हमारा इस तरह का ये क्या है, पुली है या उसका हब है, ठीक है ना। इसमें हमने कहा कि इसमें एक शाफ्ट ऐसे मतलब लगभग इसी डायमीटर की लगा दी, ठीक है ना। अगर इसमें बीच में कीज़ नहीं होगी तो हम इस शाफ्ट को घुमाएंगे, ठीक है ना। इसको अगर होल्ड कर लेंगे तो शाफ्ट घूम जाएगी, और या हम शाफ्ट को होल्ड कर लें, इस हब को घुमाएंगे इसको, तो ये घूमेगा, ठीक है ना। मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति देंगे। तो इस गति को रोकने के लिए हम एक क्या करते हैं, जो शाफ्ट और पहिए के बीच में एक अक्षीय दिशा में, अक्षीय दिशा मतलब क्या है कि जिसकी अक्षीय दिशा मतलब एक एक्सिस, जिस एक्सिस में आपकी शाफ्ट होगी या जिस एक्सिस में आपका हब होगा उसी के समानांतर एक क्या रख देंगे, धातु का टुकड़ा रख देंगे, मेटल पीस, उसी को हम क्या कहेंगे, कुंजी, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ये जो धातु का टुकड़ा है, ये धातु का टुकड़ा है, ये हमारा क्या है, की है, ठीक है ना, ये की है, ठीक। अब देखिए हम करते क्या हैं, फिर आगे जो पढ़िए, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, कि किसी शाफ्ट की पहिए हब को जोड़ने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुंजी जो होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है ना, या शाफ्ट और हब के बीच अक्ष के समानांतर लगाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा क्या है, हब है, इसी के बीच में शाफ्ट जाएगी, ठीक है ना, ये शाफ्ट जाएगी तो ये की भी क्या होगी, जैसे शाफ्ट की एक्सिस ये होगी, हब की भी एक्सिस ये होगी, तो इसी के समानांतर हमारी क्या लगेगी, चाबी भी लगेगी, कुंजी भी लगेगी, ठीक है ना। इसका जो आधा भाग होगा, देखिए इसमें की वेज बनी है, देखिए इसमें क्या बनी है, की वेज बनी है, ये क्या बनी, की वेज बनी है, इसमें भी देखिए ये बनी, ये जो बनी है ये क्या है, की वेज है, ठीक है ना। इसमें चाबी फंसाई जाती है, ठीक है ना। तो शाफ्ट में भी की वेज बनती है और हब में भी की वेज बनती है। तो जो ये मेटल होता है, मेटल की थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है। तो आधा जो टी हो मतलब थिकनेस होती है, आधी जो चाबी होती है वो हब में होती है और आधी चाबी किस में होती है, शाफ्ट में होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अब रोक लेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, अगर हम शाफ्ट घुमाएंगे तो उससे संबंधित हब भी घूमेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ गति करेंगे, ठीक है ना। अब तक क्या था, बेसिकली हमको रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच का रोकना है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा शाफ्ट घूमे तभी हमारा क्या घूमे, पूरा हब घूमे, या हब से जुड़ी जो मशीन है वो भी घूमे, ठीक है ना। फिर क्या है, उसके बाद शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के बीच फिसलन एवं सापेक्ष घूर्णन गति कुंजी द्वारा ही रोकी जाती है, जो कि मैंने बताया, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच अगर फिसलन है, ठीक है ना, एक दूसरे जब घूमेंगे जाहिर बात है फ्रिक्शन भी जनरेट होगा, तो उसको एक दूसरे के बीच घूमे ना, फिसलन ना हो, तो इन दोनों को एक दूसरे के बीच सापेक्ष कोई घूर्णन गति ना कर सके, तो इन दोनों को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कीज़ ज़्यादातर किस में यूज होती है, पुल्लीज में, फ्लाई व्हील्स में, ठीक है ना, गवर्नर में, ये सब आप ऑटोमोबाइल में जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, गियरिंग में, ठीक है ना, क्रैंक में, इन सब बीच इन सब को क्या होता है, एक शाफ्ट द्वारा दृढ़तापूर्वक बांधा जाता है। तो कौन बांधेगा, कुंजी ही बांधेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं जब ये शाफ्ट घूमे तो उससे जो जुड़ा हुआ है गियर वो भी घूमे, अगर शाफ्ट घूमे तो उससे जुड़ा हमारा क्या जुड़ा जो घूमे, क्रैंक भी घूमे, ठीक है ना। जब हमारा शाफ्ट घूमे तो उससे जुड़ी फ्लाई व्हील भी घूमे, ठीक है ना। अगर दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ना घूमे, साथ ही साथ घूमे, जब शाफ्ट घूमे तो वो भी घूमती है, ये किसके द्वारा संभव है, कुंजी के द्वारा, ठीक है ना। ये किसी जॉइंट है, ये एक टेम्परेरी फास्टनिंग, अगर हम कुंजी निकाल देंगे तो शाफ्ट और हब क्या हो जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक। तो अब जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी कीज़ है, ठीक है। आइए देखिए, इस शाफ्ट है, इसमें देखिए कीवे बना है, ठीक है ना। अब हब में ये रहा कीवे बना है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब ये शाफ्ट इसके अंदर जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, या कीवेज में क्या करेंगे, कीवेज जो होता है उसमें आधा जो टी है, जो देखिए इसकी थिकनेस आपको दी गई है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये इसकी थिकनेस दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो T/2 होगा, देखिए T/2 का कीवेज भी बना है, अगर आप शाफ्ट में देखेंगे तो ये T/2 का ही कीवेज बना, तो जाहिर सी बात है आधा ही टी जाएगा, कुछ भाग ऊपर निकला होगा, और वो जो आधा भाग ऊपर निकला होगा वो किस में जाएगा, कि इसके हब के कीवेज में, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे का क्या कर लेंगे, अच्छे से बांध लेंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो कीज़ का जो डायमेंशनिंग होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वो शाफ्ट के व्यास पे निर्भर करती है। जो हमारा शाफ्ट है इसका जो डायमीटर है उसी पे निर्भर करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें हर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, शाफ्ट का डायमीटर, ठीक है ना। अगर इस डायग्राम में आप देखना चाहें तो ये देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये हमारी क्या हो गई, हब हो गई, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, शाफ्ट हो गई वही,
ठीक है ना। देखिए शाफ्ट इसके अंदर गया, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर बीच में कीवेज आपको ये दिख रही है चाबी अलग सिचुएशन दिखाई गई ये ठीक है ना। ये क्या दिखा दी आपको, चाबी दिखा दी तरह से ना। तो देखिए पैरेलल टू एक्सिस गई है कि नहीं, जिस जो शाफ्ट की एक्सिस होगी, जो हब की एक्सिस होगी, उसी के पैरेलल हमारी की भी एक्सिस होगी, ठीक है ना। अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो ये देखें, ये क्या है, ये हब वाला था बड़ा सा डायमीटर, ये ठीक है ना, ये बड़ा डायमीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके अंदर शाफ्ट ये, ठीक है ना, जो अंदर वाली ये होगी डायमीटर, ये शाफ्ट की डायमीटर लगभग सेम होगी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, शाफ्ट अंदर फंसाया, ठीक है ना। जो दोनों का कीवेज है वो एक दूसरे के पास, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। जब ऊपर आएंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए, ये देखिए छोटी सी एक चाबी दिख रही होगी, ठीक है ना। ये चाबी हम अंदर डालेंगे तो जिसमें आधा भाग जो होगा वो शाफ्ट के कीवेज में होगा। कीवेज समझ रहे हो ना, जो स्लॉट बनेंगे खाँचे, ठीक है ना, उसी को कीवेज कहेंगे, ठीक है ना। तो आधा जो कीवे होगा वो शाफ्ट के कीवेज में चाबी जाएगी, आधा जो चाबी होगी थिकनेस वो हब के कीवेज में जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह वो दोनों दूसरे को अच्छे से बांध लेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रोक देंगे। तो इस तरीके का अगर हम शाफ्ट घुमाएंगे तो हमारी कीवे भी जब हम शाफ्ट घुमाएंगे तो उससे जुड़ी जो हमारी पुल्ली होगी या गियर होगा, जो फ्लाई व्हील कुछ भी होगा वो भी घूमेगी, ठीक है ना। मैं आ रहा तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये बेसिकली पूरा हब है, ठीक है ना। हब है जो किसी मशीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें बीच में देखिए ये शाफ्ट है, ब्लैक जो डार्क ब्लैक है, जो ग्रे कलर का है, वो क्या हब है, पुल्ली फ्लाई व्हील कुछ भी हो सकता है। ये बीच में क्या है, शाफ्ट। तो देखिए शाफ्ट और इनको बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या एक छोटा सा ये की लगाया हुआ जो अंदर गई हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो उसकी आधी थिकनेस है, इतनी जो थिकनेस है वो शाफ्ट के कीवेज में है, हाँ। और जो इतनी ऊपर वाली जो थिकनेस है ये कहाँ पे है, ये हब में, ठीक है ना। तो क्या है, दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते। अगर अब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये क्या करेगा, हब भी घूमेगा। हालांकि अभी हब को भी लॉक करने के लिए देखिए बाहर लगा दिया उन्होंने की और अलग से ये, ठीक है ना। तो वो बेसिकली अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बस ये दोनों एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट में, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको। अब देखिए ये आपकी होगी कि कीज़ होता क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम कीज़ कहें तो क्या होता है, ये शाफ्ट और पहिए का हब या पुली के बीच जो भी हमारी रिलेटिव मोशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी अक्षीय दिशा में मतलब जो हमारी शाफ्ट की एक्सिस होगी और जो उस हब की एक्सिस होगी, उन दोनों की एक्सिस में ही एक मेटल का टुकड़ा लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कुंजी लगाई जाती है ये हब और शाफ्ट के जो एक्सिस है उन्हीं के समानांतर लगाई जाती है। तथा इसमें क्या होता है, शाफ्ट तथा हब में हम कीवेज बनाते हैं, तथा जो भी हमारी कीज़ होती है उसका आधा भाग हमारे शाफ्ट के कीवेज में फंसता है तथा आधा भाग हमारे हब के या पुल्ली के बीच में फंसता है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है कि दोनों के बीच में जो भी फिसलन या फ्रिक्शन, जो सापेक्ष घूर्णन होता है, वो सब क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जब अगर हम शाफ्ट घुमाते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारा पुल्ली या हब भी घूमता है, ठीक है ना। ये जो जिस प्रकार का ये फिटिंग या जॉइंट है, जो इसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी फास्टनिंग कहेंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ कीज़ का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थ्योरी भी आ सकती है, आपकी ड्राइंग भी आ सकती है, तो मैं आपको दोनों समझाते चलूँगा साथ ही साथ सबकी लगभग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है शंख की और एक होता है सैडल की। तो देखिए शंख की और सैडल की, पहले शंख की पढ़ेंगे, उसके जितने टाइप्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सैडल की पढ़ेंगे, उसमें जो भी होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो शंख की होता है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ी वो हमारी कौन सी की है, शंख की है, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया कि जो शंख की होती है उसमें कुंजी जो होती है, कीज़ जो होती है, वो शाफ्ट तथा पहिए के हब में आधी आधी फंसी होती है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, शंख की कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, शंख की कहते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो इसका अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट की आकृति, अनुप्रस्थ काट आपका ये होता है, जो ये देखिए यहाँ पे जो लाइन की है इन्होंने, ये अगर आप इसका ये जो लाइन की है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। तो इस कीज़ में जो अनुप्रस्थ काट होती है वो या तो वर्गाकार आकृति की होगी या तो आयताकार आकृति की होगी, ठीक है ना। तो देखिए शंख की अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है, तो शंख की जो होती है, सबसे पहली बात तो ये सापेक्ष गति को रोकने के लिए यूज होती है, तथा इसमें क्या होता है, की का आधा भाग शाफ्ट के हिस्से में तथा आधा भाग आपके हब के हिस्से में लगा रहता है। तथा इस कुंजी में जो भी अनुप्रस्थ काट होती है, ये काट, इसी को हम क्या कहते हैं, की अनुप्रस्थ काट, वो या तो वर्गाकार आकृति की होगी या तो आयताकार आकृति की होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, शंख की कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, शंख की कहते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब शंख की में जो पहला टाइप है वो क्या है, पैरेलल शंख की, क्या है, पैरेलल शंख की, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर देखेंगे, इस प्रकार कुंजी को आंशिक रूप से शाफ्ट के कुंजी पथ में तथा आंशिक रूप से हब के कुंजी पथ में डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की और दूसरा है स्क्वायर पैरेलल शंख की। अब आप ये ना कहेंगे सर इसमें तो पैरेलल शंख की लिखा, तो पैरेलल शंख की तो हो गया। अब पैरेलल शंख की में दो हो गए, एक या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो आपका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हम पहले जो देखेंगे कौन सा देखेंगे, रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ट्रांसफर या कह सके जो अनुप्रस्थ काट है उसकी आकृति क्या होगी, आयताकार होगी, इसलिए इसको क्या कहा गया, आयताकार समानांतर शंख की, ठीक है ना। इसमें जो शक्ति का संचारण होगा वो एक ही दिशा में होगा, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ कहाँ यूज होती है, रिम्स में यूज होती है, जो साइकिल के रिम होते हैं, ठीक है, पहिया गियर इत्यादि में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए
डायमेंशन तो हमने देखे नहीं, जो हमारी जो हमारी की है उसकी डायमेंशन अगर आप देखेंगे, ठीक, तो ये हो गई हमारी लेंथ, ठीक है, ये ऊपर वाली हो गई हमारी विड्थ चौड़ाई, और ये हमारी क्या हो गई थिकनेस। तो ये जो हो गई विड्थ, ये विड्थ हो गई, ठीक है ना, ये विड्थ हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हमारी क्या हो गई लेंथ हो गई, ठीक है। और ये शाफ्ट का डायमीटर क्या होता है, डी होता है, ठीक है ना। बाकी और इसमें ज़्यादा हमें डायमेंशन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी, जब पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब हम रेक्टेंगुलर पैरेलल सम की ले रहे हैं तो शाफ्ट का डायमीटर तो हमें दिया रहेगा, तो वो हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। और विड्थ ऑफ जो हमारी कीज है वो हम क्या मानेंगे, d/4, क्या मानेंगे, d/4, ठीक है। और जो थिकनेस है, ठीक है ना। देखिए इसमें एक चीज़ गलत दे दिया है, जो शाफ्ट का डायमीटर वो डी है, और जो कुंजी की चौड़ाई दी गई है जिसको हम डब्ल्यू मान ले या बी मान ले, जैसे इसमें इन्होंने बी मान लिया, यहाँ पे डब्ल्यू माना, क्योंकि मैं अलग अलग बुक से फोटो खींच रहा हूँ, ठीक है ना। जो मुझे सही थ्योरी लगती है मैं उसी का खींच रहा हूँ, पर आप हमेशा एक ही नोटेशन लेके चलेगा, ठीक है ना। लेंथ को एल से, चौड़ाई को डब्ल्यू से, और मोटाई को थिकनेस को टी से, ठीक है ना। तो हमारी डायमीटर क्या होगा, डी, ठीक है ना। चौड़ाई जो कि डब्ल्यू है वो कितनी होगी, वो d/4 होगी, पर जो हमारी थिकनेस होगी डी, वो इसमें इन्होंने एच से बना रखा, पर हम किससे लेंगे, टी से। जो टी होगी वो d/6 होगी, ठीक है ना। इसमें जो इन्होंने दे रखा है ये गलत दिया, ठीक है ना, d/6 होगी, क्या होगी, d/6, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लीजिए। तो हमारी कुंजी की लंबाई होगी वो 1.4d से 3d होगी, ठीक है ना। तो आप हमेशा 1.5d या 1.8d ही मान के चलिएगा, ठीक है ना। अब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, डायमीटर डी शाफ्ट हो गया, विड्थ जो हो गई वो की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, d/4, और जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, d/6, और लेंथ जो होगी वो 1.4d से 3d होगी, पर हम जो एज्यूम करेंगे ज़्यादातर वो 1.5d करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या होगी हमारी रेक्टेंगुलर पैरेलल की, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका आप 3D डायग्राम तो बना सकते हो। सपोज डी आपने जो भी लिया हो, ठीक है ना, उसी हिसाब से अगर आप बनाना चाहें तो सबसे पहले आप इसका क्या करें, डी जो आपको दिया होगा सबसे पहले एक सर्कल खींच लीजिए। ओह बहुत बड़ा बन गया, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमने डी सर्कल बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर एक्सिस लाइन खींच ली, ठीक है ना। तो मैंने आपको डायग्राम तो, ठीक है ना। तो ये मेरा डायग्राम है। सबसे पहले मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, कौन सा व्यू बना रहा हूँ, साइड व्यू। तो मैंने क्या करूँगा, पहले एक सर्कल खींचूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्कल खींचूंगा, देन सेंटर एक्सिस लाइन खींचूंगा, फिर इस पॉइंट पे यहाँ से मैं क्या पहले विड्थ बनाऊंगा, क्योंकि क्या है d/4, जो d/4 आएगी, ठीक है ना, आधी इधर ले लूँगा, आधी इधर ले लूँगा, ठीक है ना। उसके बाद जो थिकनेस आएगी आधी इधर ले लूँगा, आधी इधर लेके ऐसे की बना लूँगा, ठीक है ना। तो इतना पोर्शन मैं पहले बनाता हूँ आपको दिखा, ठीक। जब मैंने सेंटर एक्सिस खींची तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक जो ऊपर वाला बिंदु है, ये जहाँ पे सर्कल जहाँ पे की आएगी, वहाँ से मैंने क्या किया, पेंसिल से एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है। अब जो मेरा विड्थ आएगी, ठीक है ना, जाहिर सी बात जो मेरा की का ट्रांसफर एक्सिस था वो कुछ ऐसे था, जाहिर सी बात मैंने क्या बताया, आयताकार है, ठीक है ना। तो आयताकार का मतलब क्या होगा, ये हमारी क्या हो गई विड्थ, और ये हमारी क्या होगी थिकनेस, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात दोनों सेम तो होती नहीं है ट्रांसफर में, तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, विड्थ इज ग्रेटर देन थिकनेस। तो जाहिर सी बात विड्थ हमारा कितना था, d/4, तो जो भी आएगा d/4 से वैल्यू से वो यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे, आधा इधर ले लेंगे और आधा इधर यहाँ पे ले लो, ठीक है। सपोज ये हमने ले लिया 2 पॉइंट, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए। तो थिकनेस क्या हो जाएगी, d/6। तो हमने सपोज हमें ये 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, ये दिख रहा है ना, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। अब हमें क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए। तो थिकनेस क्या करेंगे, जो भी आएगा, सपोज हमारे यहाँ से आया, अब मैं बड़ा बना दे रहा हूँ बिना अंदाजे से, क्योंकि मैं डायमेंशन आपको पता नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 पॉइंट ले लिया और 2 पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक। जो भी पॉइंट मिलेंगे भाई, ये लाइन खींचिए, इसी की पैरेलल खींच दीजिए, ये इसके पॉइंट हमें मिल गया ना ऊपर नीचे, ये, ठीक है ना। तो ये मेरा जो बन जाएगा, अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ तो जो मुझे चीज़ बनानी है, अंदर वाला सर्कल भी मिट जाएगा मेरा, ठीक है ना। अंदर वाला सर्कल नहीं जाएगा, तो इसलिए हल्के पेंसिल से बनाएंगे, बाद में उसको मिटा दीजिएगा रबर से, ठीक है ना। उसके बाद ये मेरी बन गई क्या, रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की, ठीक है ना। ये मेरा हो गया क्या, W, एंड दिस वन क्या हो गया मेरा T, ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, आप इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जाहिर सी बात है जिसका ट्रांसफर एक्सिस है, हमने पहले ही देखा था किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर में होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा भी बन गया, साइड व्यू। अब कुछ नहीं करना आपको, सबसे ये आपका बना ही था, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ले लीजिए, ठीक, ऐसे खींच लीजिए, इधर से ऐसे खींच लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से पहले ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ
सेलेक्ट एक्सेस लाइन इसे बढ़ा दीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक्चुअली जो हमें ये दिखाना पड़ता है इसका फ्रंट व्यू, ये पूरा की नहीं दिखाना पड़ता, हमारा जो मेन चीज़ होता है वो चीज़ हमें बस यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने लाइन बना दी, अभी मैं भी जल्दीबाजी में बना ही देता हूँ। ठीक है ना, ये हमें बस इतने पोर्शन को दिखाना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें जो लाइन मिली है प्रोजेक्शन का, ये यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, देन एक लाइन नीचे खींच देंगे ऐसे। ठीक है ना, अब जो भी लेंथ माना होगा, सपोज हमने 1.5D माना है तो वहाँ से हम इतना काट लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है ना, ये बीच वाली लाइन बीच में नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, L। तो जो इसमें हमें पोर्शन को दिखाना है डार्क में, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया, देन दिस वन। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद यहाँ से करके ऐसे ये। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होगी, की वेज होगी। ठीक है ना, क्या होगी, की। यहाँ से ये जहाँ ख़त्म होगा ये पॉइंट, वहाँ से क्या करना, एक ऐसे बना देना कि इसके आगे हमारी की नहीं जा रही। ठीक है ना, जो इधर है, इधर हमारा क्या है, ये एंट्री पॉइंट है की का। ठीक है ना, अगर मैं सिंपल साफ बनाना चाहूँ तो आप देख लीजिए ऊपर बनेगा कैसे बनेगा। फिर मैंने लाइन खींच दी, ये बनेगा, ये सपोज ऐसे कुछ बना, यहाँ पे ये। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे की बेस पहले बना दी। अब जहाँ पे मेरा ये खत्म हुआ की बेस, जो लेंथ खत्म हुई, वहाँ पे मैं ऐसे कर्व बना दूंगा, ये बताने के लिए कभी इसके आगे मेरी की नहीं जाएगी, और यहाँ पे जो होगा वो सीधी लाइन पे होगा। ठीक है ना, तो जो आपका फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक, उसके बाद जो देखिए, अब आपको मैं ड्राइंग फिर दिखा दूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ तो बना ली। अब ये चीज़ आप खुद से बना सकते हो ना। तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है वो दो प्रकार से आता है। अगर उसने कह दिया कि की ड्राइंग बनाइए विद शाफ्ट एंड हब, उसके तीनों व्यू बनाइए, तो आपको ये तीनों डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर उसने सिंपल कह दिया कि कोई 4 टाइप्स ऑफ कीज़ के नाम लिखिए और उनकी ड्राइंग बनाइए, केवल की पूछा है, ना कि विद द असेंबल ऑफ शाफ्ट एंड हब, तो आप सिंपल ये ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है ना, कौन सा ये वाली बनाएंगे, केवल ये। जब स्क्वायर आएगा तो केवल ये, मतलब जो भी आपको 4 याद होंगे, केवल उसकी जो की ड्राइंग है केवल वो बनाएंगे। उसके साथ वो शाफ्ट और जब हब में लग के कैसे दिखेगी वो नहीं दिखाएंगे, जब तक क्वेश्चन में ना पूछा गया हो। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि ड्रॉ, भाई जब जाहिर सी बात है जब दोनों हब और शाफ्ट के साथ पूछेगा तो कोई एक ही पूछेगा। उसने कहा कि ड्रॉ ए वुड रफ की विद व्हेन इट असेंबल विद शाफ्ट एंड हब, तो आपको जो वुड रफ की होगी वो शाफ्ट और हब के साथ कैसे तीनों व्यूज़ में दिखेगी उस तरह बताना। अगर उसने कह दिया ड्रॉ ए एनी 4 टाइप्स ऑफ की, जो कि पिछली बार क्वेश्चन आया, तो उसमें उस केस में क्या करना है, आपको कोई 4 की के नाम लिखने और उसमें केवल की का ड्राइंग बनाना कि चाबी कैसे दिखेगी। ठीक है ना, अगर वो खाली ऐसे हो, वो शाफ्ट और हब के साथ ना लगी तो कैसे लगेगी, तो ये चीज़ दिखाना है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो ये हमारा फ्रंट साइड व्यू का, यह होगा फ्रंट व्यू। अगर आपको सीधे शाफ्ट बनानी तो आपको इसमें कुछ करना थोड़ी, सबसे पहले क्या बनाइए, आप विड्थ बना लीजिएगा। ठीक है ना, विड्थ बनाइए, फिर क्या बनाइए, थिकनेस बनाइए, फिर ऐसे करके ये बना दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ से ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ से ऐसे, ये लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ हमें पता है कितनी है। ठीक है ना, तो ये हमें लेंथ पता है कि ये कितनी है, 1.5D। ये कितना है, D/4, ये कितना है, D/6। ठीक है ना, ये सब हमें पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मिला के ऐसे बनाते। ये कब बनाएंगे केवल डायग्राम, जब हमसे पूछा हो केवल टाइप्स ऑफ कीज़ बनाइए। अगर हमसे पूछा है ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल संकी विद शाफ्ट एंड हब, अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर, उसने लिख दिया ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल की, और क्वेश्चन है 10 या 12 नंबर का 7 नंबर, तो इसका मतलब है वो आपसे तीनों डायग्राम पूछ रहा है। अगर उसने बोल दिया कि ड्रॉ एनी 5 या 4 कीज़ और क्वेश्चन है 7 नंबर का, तो मतलब उसका ये आपसे केवल की का डायग्राम बना रहा है। इसका जब रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो उसका अलग होगा, वुड रफ का अलग होगा, गिब्स का अलग होगा, सैडल की अलग होगा, इस तरह में। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कीजिए।